हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो JSSC CGL और JSSC JEE दोनों के छात्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि JEE के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि JEE का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला, मतलब CGL से पहले होने वाला। ठीक है, तो करंट अफेयर देखने वाले 2022 और 2023 का। ठीक है, और चलिए देखते हैं और बढ़िया से देखिए दोस्तों। ये 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2023 का करंट अफेयर। ठीक है, 2022 दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो यहाँ पे सिंपल दिया जा रहा है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, काम आएगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार विजिट किए होंगे तो। और यदि CGL के लिए पेड बैच जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। पेपर 3 का पूरा कंप्लीट तैयार करा जा रहा है और ये 30 तारीख तक आपको जुड़ना 30 तारीख तक जुड़िए, उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगा। ठीक है, 30 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए CGL के लिए बोल रहे हैं, JEE के लिए नहीं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको देखना है और ये जो लिखा हुआ है उसको नोट्स हम दे देंगे टेलीग्राम में JSSC वाला में। ठीक है, कहाँ पे दे देंगे? JSSC वाला टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम दे देंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सारा क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वही करवा रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है सब क्वेश्चन। चलिए, झारखंड करंट अफेयर से आपको नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च बताइए। क्वेश्चन पूछेगा, नई टूरिज्म पॉलिसी जो लॉन्च हुआ 2022 में वो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया होगा। ठीक है, तो सब क्या बन सकता है? कहाँ से लॉन्च किया? तो दिल्ली में के द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नई टूरिज्म पॉलिसी 2022 हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, झारखंड की नई खेल नीति, जैसे झारखंड की नई खेल नीति बनाया 2022 में, ठीक है, वो कितने वर्षों के लिए लागू हुआ है? या क्वेश्चन पूछ देगा, झारखंड की जो नई खेल नीति बना 2022 में कितने वर्षों के लागू हुआ? तो याद रखिएगा 5 वर्षों के लागू हुआ। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए लागू हुआ। ठीक है, चलिए आगे। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, झारखंड इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने परसेंटेज तक, कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी दिया जाएगा? ठीक है, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के अकॉर्डिंग 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, कितना? 25% तक। लेकिन दोस्तों याद रखिए, SC ST महिला और दिव्यांग के लिए 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। याद रखना। ठीक है, वैसे तो 25% है, लेकिन ST SC दिव्यांग महिला के लिए 5% एक्स्ट्रा, मतलब कि 30%। ठीक है, याद रख, दिमाग में रखिए ये चीज़ को। तो 25% का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 25% याद रखना है आपको। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये वाला 4 नंबर नाम से पूछता है आपको। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन, क्या नाम है? फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। झारखंड से जसिंता केरकेट्टा को फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन में शामिल किया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, जसिंता केरकेट्टा। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पूछ देगा। जैसे जलप्रपात पूछेगा, झारखंड JEE एग्जाम में जलप्रपात से क्वेश्चन पूछता है, तब हो सके इस बार पूछेगा क्या? ये हुंड्रू फॉल ने पूछ के आपको पूछ देगा इस बार। जैसे बहुत सारे दसम फॉल, हुंड्रू फॉल, ये सब चीज़ पूछता है ना आपको, लेकिन इस बार क्या पूछेगा आपको? उलुंग जलप्रपात। उलुंग जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? क्योंकि इंपॉर्टेंट जैसे जो हमारे जो प्रीवियस जो पुराने जो गवर्नर थे रमेश बैस जी, वो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ। ठीक है, कहाँ पे? उलुंग जलप्रपात। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रमेश बैस जो पिछले गवर्नर थे राज्यपाल, वो घूमने गए थे उलुंग जलप्रपात। कहाँ पे दोस्तों? खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी में है दोस्तों। कौन सा नदी में? दक्षिण कोयल नदी। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। JEE के सवाल में बन सकता है क्योंकि वाटरफॉल यहाँ से घुसा सकता है। ठीक है, तो याद रखना खूंटी जिले में है। और कौन सा नदी? साउथ कोयल नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। ठीक है, चलिए, अमृत 2.0 पहला राज्य, पता है पूरे देश में अमृत 2.0 पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? जारी करने वाला झारखंड बन गया। ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले अधिकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले अधिकारी स्नेहा दुबे को सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है? स्नेहा दुबे। ठीक है, नाम पूछ देगा। स्नेहा दुबे कौन है जिसको सेलेक्ट किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले अधिकारी, उसका नाम है स्नेहा दुबे, जो कहाँ से बिलोंग करती है? झारखंड के जमशेदपुर से। ठीक है, चलिए, बजट 2022-23 के सर्वाधिक खर्च किसमें गया? क्वेश्चन पूछेगा, जो बजट 2022-23 का होता सर्वाधिक खर्चा किसमें हुआ था? तो शिक्षा विभाग में खर्चा किया था। किसमें? शिक्षा विभाग में खर्चा किया था। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पहला बताइए, पूछ देगा एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट है JEE के लिए और CGL के लिए, कि कौन सा यूनिवर्सिटी है जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लॉन्च किया है? साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लॉन्च करने वाला रांची यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, क्या नाम है? थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड कौन सा गांव को मिला है? गुनी गांव। किसको मिला? गुनी गांव। कौन सा जिला में? खूंटी जिला में। जो खूंटी जिला में गुनी गांव है उसको
तीसरा बार नहीं, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो मिला है गुनी गांव को, जो कि खूंटी में है। चलिए एक और आपको पूछेगा माइन से रिलेटेड पूछ देगा, क्योंकि पिछला बार जेईई का एग्जाम हुआ था, माइन से पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। हो सके इस बार अच्छा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि चूरी कोयला माइंस कहाँ पे है, बताइए। चूरी कोयला माइंस कहाँ पे बताइए। तो ये कर्णपुरा में, और कर्णपुरा में ऑप्शन देते हैं कौन सा, नॉर्थ या साउथ। तो याद रखिएगा नॉर्थ कर्णपुरा में चूरी कोयला माइंस, नॉर्थ कर्णपुरा में। कर्णपुरा बताइए होगा आपको। झरिया कोल्स माइन, झरिया प्रोडक्शन वाइज सबसे बड़ा है और कर्णपुरा एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ये बात तो पता होना चाहिए आपको। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कर्णपुरा, ठीक है। तो चूरी कोयला माइंस जो है नॉर्थ कर्णपुरा में, दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया। झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता जी को बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। चलिए स्पोर्ट टेस्टिंग क्या है, देखिएगा। स्पोर्ट टेस्टिंग से मतलब टेस्टिंग का क्या, किससे रिलेटेड है, 4 को डिपार्टमेंट नाम दे देगा। तो याद रखिएगा शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा से क्या, ये ई लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट है, जिससे कि आपको कितना शिक्षा पढ़ाया जा रहा है बच्चों कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ का रिकॉर्ड बताता है स्पोर्ट टेस्टिंग। वो बच्चे कितने चीज़ को सीख पा रहे हैं, कितने मतलब नहीं सीख पा रहे, चीज़ रिकॉर्ड बताता है स्पोर्ट्स टेस्टिंग। बस आपको दिमाग में रखना है स्पोर्ट टेस्टिंग जो आएगा शिक्षा से रिलेटेड, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बताइए कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। सबको पता है इस बात को। किसको मिला, शिप्रा मिश्रा को। किसको मिला, शिप्रा मिश्रा को मिला, ठीक है। 40 में टोटल 40 लोग सेलेक्ट हुए थे इसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में। उसमें शिप्रा मिश्रा झारखंड की इकलौती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिप्रा मिश्रा जो कि जमशेदपुर के रहने वाले, याद रखिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, झारखंड से इकलौती शिप्रा मिश्रा जी को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो कि जमशेदपुर के रहने वाली। क्या नाम है, शिप्रा मिश्रा। क्या नाम है दोस्तों, शिप्रा मिश्रा। ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये सब जो स्टार मार्क लगा रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विनोद सिंह को मिला है। चलिए कोई बात नहीं, ये सीजीएल में जेईई में नहीं देगा, सीजीएल में पूछ सकता है इसको, ठीक है। चलिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लीजिए एकदम। इस पीडीएफ के ऊपर रट्टा मार ही लेना आपको, ठीक है। और भी जितने पीडीएफ मिलेगा एग्जाम तक सबको अच्छा से टेलीग्राम डाल देंगे, लिखा के रख लीजिएगा। पद्मश्री पुरस्कार 2023 किसको मिला है, जामुन सिंह को मिला, याद रखें जामुन सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है। किसमें कहाँ के रहने वाले है, ये घाटशिला के रहने वाले। और कौन सा, हो भाषा साहित्य, कौन भाषा पूछेगा, हो भाषा साहित्य के क्षेत्र में मिला इसको। जामुन सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है, वो घाटशिला के रहने वाले हैं और हो भाषा साहित्य के क्षेत्र में मिला। बस इतना याद रखना। हो सके क्वेश्चन घुराने के लिए जेईई में तो सिंपल पूछ देगा कि बताइए किसको मिला, 4 ऑप्शन दे देगा कि पद्मश्री अवार्ड किसमें मिला है, तो जामुन सिंह को याद रखना है, बस यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सीजीएल में आपको क्या कर सकता है ना कि पूछ देगा जो जामुन सिंह को जो पद्म पुरस्कार 2023 में मिला है वो कौन सा भाषा के साहित्य में मिला है, तो आपको ऑप्शन देगा संथाली, पंचपरगनिया, कुरमाली हो, तो ध्यान रखना वो भाषा में, ठीक है। इसे घुमा सकता है वहाँ पे। चलिए जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, फुल फॉर्म क्या होता है जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अनिल कुमार महतो का अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष किसको, विनोद सिंह को बनाया गया। जैक झारखंड झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है अध्यक्ष अनिल कुमार महतो को बनाया गया है, उपाध्यक्ष विनोद सिंह को बनाया गया है, ठीक है। चलिए एक खिलाड़ी से पूछ देगा आपको, ठीक है, दीदा मांझी सवैया, क्या पूछेगा, मांझी सवैया, खिलाड़ी से पूछेगा ना आपको, नाम ऐसे पूछा हुआ था पिछला बार, मांझी सवैया कौन से खेल रिलेटेड है, मांझी सवैया 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। फुटबॉल, आर्चरी, हॉकी, टेनिस, याद रखिएगा तीरंदाजी का है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी याद रखिएगा। मांझी सवैया तीरंदाजी से खेलती है, ठीक है। सर्वाधिक 1% 2021 के अकॉर्डिंग क्या है, लातेहार, और सबसे कम कहाँ पे, जामताड़ा। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, देखिए झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना मैक्सिमम लाभ कितना राशि का होना चाहिए, 23,000 मैक्सिमम और मिनिमम 5,000। झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना मैक्सिमम राशि का लाभ 23,000 और मिनिमम बोलेगा तो 5,000, ठीक है दोस्तों। तो ये पीडीएफ हम डाल देते हैं टेलीग्राम में, जरूर पढ़िएगा दोस्तों, पॉइंट यहाँ से बन जाएगा आपको, ठीक है। तो जेईई वाले छात्र का अलर्ट रहिएगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा। इसमें से 20 में से 5-6 सवाल ऐसे थे जो जेईई एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 5-6 सवाल ऐसे थे, तो जरूर देख लीजिएगा स्टार मार्क के। बाकी सीजीएल वाले के लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।